धन्यवाद करता हूँ कि आज यूट्यूब के माध्यम से मैं प्रभु के कलाम को आप लोगों से बांटना चाहता हूँ। आज हमारे देश में भले ही लॉकडाउन की स्थिति है, सारे काम धंधे बंद हैं, सभी लोग अपने घरों पर हैं। क्यों ना हम अपने घरों पर रहकर खुदा बाप की महिमा करें, उसकी हम सितायत करें, उसकी हजूरी में जाएं। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ प्रभु के कलाम को लेकर। आज का संदेश है अनंत जीवन। अनंत जीवन क्या है, हम प्रभु के वचनों के द्वारा सीखेंगे कि अनंत जीवन क्या है। इससे पहले हम प्रभु के सरमन में जाएं, आइए हम अपने सर को झुकाएं और खुदाबंद की हुजूरी में आए, उसकी हुजूरी में आकर उसकी महिमा करें। आइए हम अपने सर को झुकाएं और उसकी महिमा के लिए एक छोटा सा गीत गाएं, फिर आगे जाके हम सरमन में जाएंगे और प्रभु के कलाम से सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू। हमको मददगार यीशु से मिला है, मसीह हमें पाक रूह से किया है। हमको मददगार यीशु से मिला है, मसीह हमें पाक रूह से किया है। अब ना उदासी ना है दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अब ना उदासी ना है दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अपनी जिंदगी अपनी खुशी रोशनी हमें रूह से मिली, रोशनी हमें रूह से मिली। नूरे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। नूरे खुदा का प्यार मिला
दया मुझे छू। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम सब में जाए। आज का हमारा संदेश है अनंत जीवन क्या है। हम प्रभु के वचन से जानेंगे अनंत जीवन क्या है। व्हाट इज द इंटरनल लाइफ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पौलुस कहता है अनंत जीवन को धर ले, अनंत जीवन को ले ले। बिहोल्ड इंटरनल लाइफ, हालेलुया। आप क्या समझते हो अनंत जीवन से? आइए हम जानते हैं अनंत जीवन क्या है। प्रभु अपने कलाम में कहता है, यूहन्ना 17 अध्याय वचन 3, मैं कलाम से आपके सामने पढ़ूंगा। प्रभु कहता है, यूहन्ना 17:3 में प्रभु कहता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को जाने जिसे तूने भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत जीवन यह है कि तूने जिसे भेजा है हम उसे जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चे एकमात्र परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, प्रभु ने अपने लोगों से वाचा बांधा। एक वाचा बांधा जब हम देखते हैं फसह के पर्व में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रोटी लेता है और दाख रस लेता है, और वो रोटी को तोड़कर अपने चेलों को बांटता है और कहता है, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और उस दाखरस में से, कटोरे में से प्रभु हर एक चेले को देता है और कहता है कि यह मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। प्रभु का लहू बहुतों के छुटकारे के लिए बहाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने एक कीमत अदा की ताकि पापी लोग उद्धार को पा सके। उद्धार का कोई मार्ग नहीं था, तब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा ताकि वे परमेश्वर के खोए हुए लोगों को परमेश्वर से वापस मिला सके। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय वचन 9 कहती है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार को पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब अपने मन से विश्वास करते हैं कि यीशु प्रभु है, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, जब इस बात पर विश्वास करते हैं तो हम उसके अनुग्रह के अधीन आ जाते हैं मेरे प्रियो। परंतु ये हमें बड़ी आसानी से मिल गया। हमने विश्वास किया, अंगीकार किया और हमने उसे प्राप्त कर लिया। परंतु मेरे प्रियो, इसके पीछे यीशु मसीह ने कितनी कुर्बानी दी है, हम उस पर नजर डालेंगे कि अनंत जीवन पाने से पहले खुदावंद को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, हम उस पर एक नजर डालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु रोटी तोड़कर चेलों को दे रहा था और दाखरस लोगों को दे रहा था, तब वो एक साइन था खुदावंद का कि मैं तुम्हारे लिए किस तरह मृत्यु को प्राप्त होऊंगा और आप किस तरह उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक मैं कलवरी की क्रूस पर अपने आप को तुम्हारे लिए कुर्बान ना कर दूं, तब तक उद्धार का मार्ग ना खुलेगा। यीशु जानता था और यीशु ने फसह के पर्व में अपने चेलों से यही बातें की, परंतु चेले समझ ना सके। वो अपनी मृत्यु के बारे में बता रहा था कि मैं किस तरह मारा जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी की तरह तरह अपनी देह को तोड़ दिया। मेरे प्रियो, वो उनके हाथ पकड़ाया गया, उसे कोड़े मारे गए, उसके सर पर कांटों का ताज पहना दिया गया, उसे कलवरी की क्रूस पर लटकाया गया, उसके पैरों पर हाथों पर कीले ठोके गए। हालेलुया। और उसे भाले से भेदा गया। बाइबल ऐसा बताती है, आखिरी में उसे भाले से भेदा गया और उसके हृदय में से कुछ लहू की बूंदें और जल निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने ये सारी चीज़ें सह ली ताकि मनुष्य उद्धार को पा सके। वो चेलों के लिए रोटी और दाख रस था, परंतु यीशु बता रहा था कि वह मेरा शरीर है, वह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, वह मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। अब वाचा का नया लहू मुझे स्मरण रखने के लिए तुम यही किया करो। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसी कुर्बानी को स्मरण करते हैं, उस कुर्बानी को अपने जीवन में ले लेते हैं। जब हम उसको अपने जीवन में लेते हैं तो वह अनंत जीवन हम में आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत जीवन यह है कि तुम उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और जिसने यीशु को भेजा तुम उसे जानो, यही अनंत जीवन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनंत जीवन सदा का जीवन है जो कभी नहीं समाप्त होता। अनंत काल के लिए वह जीवन चलता है। मनुष्य शरीर में तो मर जाता है परंतु वो आत्मा में जीवित रहता है और वह अनंत काल तक चलता है। वह जीवन अनंत जीवन कहलाता है। प्रभु ने कहा है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाएगा वह ना मरेगा परंतु वो युगानुयुग तक जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु जीवन की रोटी है, उसमें जीवन है और जो इस जीवन को खाएगा, ग्रहण करेगा, वह कभी ना मरेगा, क्योंकि यीशु में जीवन है और वो जीवन प्रभु अपने विश्वास करने वाले को देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप कहेंगे कि स्वर्ग में अनंत जीवन है। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, स्वर्ग में अनंत जीवन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अति सामर्थी है, अति विराट है, अगम्य है, उनकी कोई था नहीं है, हम उन्हें पूरा नहीं जान सकते। इसलिए तो वचन कहता है कि परमेश्वर को जानो, क्योंकि यही अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन कम पड़ जाएगा उस अगम परमेश्वर को जानने के लिए, जिसकी सृष्टि सारी ब्रह्मांड है। आज तक साइंस ब्रह्मांड के छोर तक नहीं जा पहुंचा कि ब्रह्मांड कहाँ खत्म होता है, उसका अंत कहाँ पर है। इस साइंस को भी नहीं मालूम, तो उसको जिसने बनाया है वो कितना विराट होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे प्रियो, स्वर्ग भी प्रभु में है और समय भी उसी में है। वो स्वयं अनंत काल का परमेश्वर है, उसी में अनंत काल है जिसका कोई अंत नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं युगानुयुग का परमेश्वर हूँ, मेरे युग का कोई अंत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो मुझे ग्रहण करेगा वह ना मरेगा परंतु वह मुझ में जीवन को पाएगा, क्योंकि जीवन की ज्योति मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। हालेलुया। इसलिए जो प्रभु को ग्रहण करता है, जो उसके कुर्बानी को ग्रहण करता है, वह उसकी सहभागिता में आ जाता है, वह उसकी दुख की सहभागिता में आ जाता है। मेरे प्रियो, और जो उसकी दुख की सहभागिता में आ जाता है वह आत्मा में उससे एक हो जाता है। और जब वह स्वर्ग में विराजमान है और जब बादलों पर अपने लोगों को लेने आएगा तो विश्वासी उसके साथ उठा लिए जाएंगे। मेरे प्रियो, जो उसके साथ विश्वास में स्थिर है और जिसने उसे प्रसन्न किया, वह व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जहाँ वह रहता है, जिस आनंद में, वे भी वहाँ रहेंगे, क्योंकि वे उसके साथ उसके दुख में सहभागिता हुए, उन्होंने उसे ग्रहण किया, अपना परमेश्वर
उन लोगों ने मनुष्य के बीच में उसे अपना प्रभु उद्धारकर्ता मान लिया। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं भी उन्हें परमेश्वर के सामने और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने इतनी यातनाओं के साथ हमारे लिए उद्धार के मार्ग को खोला है मेरे प्रियो, तो क्यों ना हम उसके उद्धार के मार्ग में सहभागी हुए पाए और उसकी कुर्बानी के अधीन आकर उस यीशु को अपने जीवन को दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कैसे उस अनंत जीवन में शामिल हो सकते हैं। एक तो हम उसके कुर्बानी को अंगीकार करें, उसे अपना प्रभु, जिसे नबी की पुस्तक में देखा, ग्रहण करें, विश्वास करें और अंगीकार करें, हम सहभागिता में आ जाते हैं। परंतु प्रभु का एक कलाम कहता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, हम जानेंगे आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन ही परमेश्वर है। यीशु ने अपनी कुर्बानी दे दी, लहू बहा दिया। हम उस अनुग्रह के अधीन विश्वास करके तो आ सकते हैं, परंतु हमें अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए उसके कलाम पर विश्वास करना होगा, उसके कलाम को लेकर जीवन जीना होगा। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम आज उसके शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करना, परंतु वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने देना, तो तुम जीवन को पाओगे। ये वचन ही परमेश्वर है मेरे प्रियो। जब वचन तुम्हारे जीवन में आएगा और वह वचन तुम्हारे जीवन में स्थिर रहेगा, तो वह वचन तुम्हें अनंत जीवन देगा। वह वचन तुम्हें पाप से बचाएगा, वह वचन तुम्हें बुराई से बचाएगा, वह वचन तुम्हें प्रभु में स्थिर रखेगा और तुम उस वचन के द्वारा स्थिर रहोगे। इसलिए प्रभु कहता है कि वचन जो आत्मा की तलवार है, ले ले। हालेलुया। इसलिए वचन को ले ले। प्रभु कहता है इसे अपने मन में रख, हालेलुया, और उससे बोल, ताकि जो तू बोलता है वह तेरे साथ हो। क्योंकि प्रभु कहता है जैसे तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे साथ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा की वस्तु का अंगीकार करो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और वह जल्द आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके कलाम में जीवन है। ये अंत का समय है, हम अंत के दौर से गुजर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ भारी विपत्ति है। प्रभु ने कहा है जब ये सब हो तो तुम डरेना, तुम डरो ना, नहीं तुम्हारा विश्वास डगमगाए। परंतु जब तुम ये चीज़ों को देखो, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो तुम और प्रभु की आराधना करना, प्रभु से संबंध बनाना, उसके लोगों से मेल मिलाप रखना और एक दूसरे की सुधि लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। और याद पाना, क्योंकि मैंने जगत को जीत लिया है। मेरे प्रियो, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हम धन्यवाद करते हैं इस बात का कि प्रभु का कलाम हमारे जीवन में आया। आज बहुत लोग इस बाइबल मुकद्दस को नहीं जानते। इसमें जीवन है, ये भविष्य की पुस्तक है, इसमें भविष्य लिखा हुआ है और वह पूरा हो रहा है। मेरे प्रियो, जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक पर विश्वास करता है वह धन है, वह इसके द्वारा आशीष को पाएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह यूट्यूब में प्रभु के कलाम को बांटने का अवसर मिला और जो प्रभु चाहते हैं वो कलाम मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि आप भी उस जीवन को पाए। मेरे प्रियो, आज तुम उसके वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना, परंतु उस वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना, क्योंकि उसमें जीवन है और वह जीवन आज तुम में आ जाएगा, हर एक विश्वास करने वाले पर आ जाएगा। अगर आप विश्वास करते हो तो अनंत जीवन आपका है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद। मैं अपने सरमन को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने सरमन को सुना, टाइम दिया, प्रभु आपको आशीष दे। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं खुदा। जितने लोग मुझे देख रहे हैं खुदा, उन सबको मैं
यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ खुदा। उनको तेरी हुजूरी में लेकर आता प्रभु, उन्होंने तेरे वचन को सुना है, तेरा वचन उनमें स्थिर रहे खुदा। वे तेरे वचन के द्वारा जीवन को पाए, अनंत जीवन को पाए, मेरी दुआ है, ऐसी प्रार्थना है। सुनने वाला हर एक जन खुदा तेरे राज का वारिस हो मेरे खुदा। हालेलुया। वो तेरे विश्राम दिन में प्रवेश करने वाला हो सके मेरे खुदा, ऐसा अनुग्रह कर मेरे पिता हर एक पर खुदा। जो बीमार है वो इसी वक्त यीशु के नाम में चंगा हो जा। हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु, तेरे नाम की सामर्थ उसे छुए और वो तुरंत चंगा होने पाए खुदा। जितने लोग टेंशन में है, डिप्रेशन में है, डरे हुए है खुदा, वे तेरे नाम से शिफा को पाए खुदा। उनकी कमजोरी, उनकी निराशा, हालेलुया, यीशु के नाम में दूर होने पाए, वे आज़ाद होने पाए प्रभु। इन आज़ाद का जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे मेरे खुदा, वे मेरे भाई और बहन आशीषित होने पाए। मैं यीशु के कलाम से उन्हें आशीष देता। तूने कहा है तू जिसे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा खुदा। मैंने आशीष देता हूँ, आज से इनका जीवन बदल जाए, ये तेरे वचन पर स्थिर रहे और उस पर चलने पाए खुदा। जो अपने प्रतिज्ञा विश्वास करने वाले लोगों के लिए की है वह हम सब पा सके खुदा। ऐसी में दुआ करता हूँ पिता, हर एक को संभाल, हर एक को ढाढ़स दे, हर एक के संग और साथ रहे। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते, सारा आदर और महिमा और जलाल प्रभु मैं आपको देता हूँ और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम में इस दुआ को मांगता हूँ, सुनकर दया से विनय कर। आमीन आमीन।